वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दूसरा लेक्चर है। देखिए 100 MCQ मैं आपको करा रहा हूँ। कल कई लोग कह रहे थे लंदी हो रहा है, मतलब 50 करा दीजिए। तो 50 यार मज़ा नहीं आएगी, 100 करिए, 1 घंटा लगेगा। भाई 1 घंटा बैठ के पढ़ नहीं सकते हो क्या है? अभी पिक्चर देखने को तो 3-4 घंटे देख लोगे, बोर फील होता है, बताओगे। भाई अपने दिमाग को ऐसा आप लोगों ने ट्रेन कर दिया है ना कि उसको रीले देखने में, शॉर्ट्स देखने में, है ना, औरतों को नाचता हुआ देखने में, या आपको एंटरटेनमेंट मज़ा आता है ना, छपरियों को देखने में। ज्ञान की चीज़ें लेने में बैठ के 1 घंटा मौत आ जाती है, बोर लगता है। तो बैठो फिर देखो, जीवन भर यही देखना। इसलिए अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन करो ना 21 दिन के लिए। ये सब अभी आप कहते हैं ना, कोई भी चीज़ आप 21 दिन के लिए छोड़ दो, वो फिर आप नहीं करोगे, है ना। तो इन सब चीज़ों से दूर रहो यार। थोड़ी ये रीले वीले शॉर्ट्स वॉर्ट्स जो है ना फालतू के, सिर्फ जो आपके काम की चीज़ें उनको देखो, बाकी नॉट रिकमेंडेड कर दिया करो, ठीक है। चलिए, तो प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, बहुत कम समय बचा हुआ। जितना ज़्यादा इसको प्रोडक्टिव यूज़ कर लेंगे ना, तो सीधा सचिवालय में बैठे हुए आराम से मिलेंगे आप। तो प्लीज़ पढ़िए, अपने आप को मोटिवेट रखिए कि आपको सचिवालय पहुंचना है ना। ये जो जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो, उस इन्वायरमेंट को बदलना है आपको, अपनी वक्त बनानी है। तो निकलो यहाँ से, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई लगातार, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सत्य है? इकोसिस्टम के लिए कह रहा कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। बोथ फ्लो ऑफ एनर्जी एंड साइकिलिंग ऑफ मिनरल, यानी ऊर्जा का प्रवाह भी, खनिजों का चक्रण भी, या सिर्फ एनर्जी जो है फ्लो करे वही बहुत है, या सिर्फ मिनरल। देखिए, अब अगर इकोसिस्टम को चलाना है तो अगर मिनरल साइकिलिंग नहीं होंगे, है ना, तो नाइट्रोजन चक्रण कैसे होगा, कार्बन चक्रण कैसे होगा, वाटर साइकिल कैसे चलेगी? तो ये तो ज़रूरी होती है भाई, है ना। जो चीज़ गई है वो वापस आ जाए। और एनर्जी फ्लो भी बहुत ज़रूरी है भाई। आप देखो ना, नीचे ट्रॉफिक लेवल से हमेशा एनर्जी ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल में जाती है, जिसको हम बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब ये सवाल पूछा जा चुका है, एनर्जी हमेशा एक ही दिशा में फ्लो होगी भाई। जैसे मान लीजिए खरगोश ने गाजर वगैरह खाई, फिर खरगोश को सांप वगैरह ने खाया या किसी ने खाया, तो एनर्जी जो है नीचे से ऊपर ही जा सकती है, ऊपर से नीचे कभी नहीं आएगी, ठीक है। तो यानी पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जिलों में पाई जाती है? तो कौन सी ऐसी शेड्यूल्ड ट्राइब है जो यूपी में सबसे ज़्यादा जिलों में पाई जाती है? तो यूपी के सबसे ज़्यादा जिलों में जो शेड्यूल्ड ट्राइब पाई जाती है वो है गोंड जनजाति। कौन सी जनजाति? गोंड जनजाति, याद रखना। और इसी को सवाल को अगर मैं लिंक कर दूं आपको पॉलिटी से, कि ये बताइए उत्तर प्रदेश में लोकसभा में SC और ST के लिए कितनी सीट रिजर्व है, ठीक। एक सवाल। विधानसभा में SC ST के लिए कितनी सीट रिजर्व है? बिना देखे, बिना गूगल करे, अगर आपको याद हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर ज़रूर दें। चलिए अगला देख लेते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान यानी पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? तो ये तो भैया जहाँ मैं रहता हूँ वहीं पे हमारे प्यारे कानपुर में है, ठीक है। पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में है ये। इसके बाद आता है आपका हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई? तो ये आनंद, आपने सुना होगा, आनंद में, ठीक है। आनंद में है ये, शायद गुजरात में पड़ेगा अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ, ठीक है, आनंद में। दूसरा है सरयू कैनाल नेशनल प्रोजेक्ट, यानी सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के संदर्भ में कौन सा प्रश्न इसमें से सही होगा? सरयू कैनाल जो प्रोजेक्ट है इसको 1978 में शुरू करा गया था, और इसकी उद्घाटन जो है जनवरी 2022 में बलरामपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोनों स्टेटमेंट इसके ठीक हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो जो विक्टोरिया फॉल्स है अफ्रीका में, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा ये बताना है। कह रहा है ये लोकेटेड है ऑन द बॉर्डर ऑफ जाम्बिया एंड मोजाम्बिक, और ये सिचुएटेड ऑन जाम्बेजी रिवर। तो अगर आपने थोड़ा भी अफ्रीका का मैप देखा होगा तो आपको पता होगा इधर जाम्बिया है और इधर कहीं मोजाम्बिक है, तो कहीं यहाँ आ जाएगा क्या विक्टोरिया फॉल? तो पहली स्टेटमेंट तो अगर मैप ही देखा हो, नहीं भी पता हो तो भी बता सकते हो गलत है ना। और इट इज सिचुएटेड ऑन जाम्बेजी रिवर, ये ठीक है, ये बिल्कुल सही है, यानी दूसरा सही है। मैप देखो पहले, तो ये आपको दिख रहा है, ये जो जाम्बेजी रिवर है ना, ये विक्टोरिया फॉल्स है। अब ये आपके एक लेक भी दिख रही होगी, है ना, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे है विक्टोरिया फॉल, और इसी के बॉर्डर पे एक लेक भी है, लेक करीबा है ये, है ना। तो ये भी पूछी जा सकती है, लेक करीबा, जो कि इनके बॉर्डर पे है, ठीक है। तो आंसर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद नुब्रा घाटी में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज लोकेटेड इन नुब्रा वैली?
तो ग्लेशियर से भी सवाल काफ़ी बनते हैं, है ना। तो कौन सा ग्लेशियर बड़ा है, इसको क्रोनोलॉजी में लगा दो, कौन सा ग्लेशियर कहाँ है, तो एक बार उसका लिस्टिंग भी देख लेना, वो SCS में करा रखी है आपको। तो फिलहाल इसका उत्तर बताइए क्या होगा। तो सियाचिन ग्लेशियर है जो नुब्रा वैली में पड़ता है ना, जो चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, मतलब पाकिस्तान ने ले रखा, चाइना को दे रखा, ठीक है। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान, ये कहाँ पे है भाई। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, ये मथुरा में, ठीक है। पशु चिकित्सा जो विज्ञान विश्वविद्यालय, गौ अनुसंधान, तो ऐसे भी याद रख सकते हो, गौ अनुसंधान यानी गायों के लिए, और गाय भैया कृष्ण जी जो है ग्वाला थे, तो मथुरा उनकी नगरी है, ऐसे करके आप लिंक कर सकते हो। कौन सा शहर खैबर दर्रे के सबसे निकट है, खैबर पास, ठीक है। खैबर पास के सबसे निकट कौन सा जो है वो शहर है, ये सवाल मैं इंपॉर्टेंट मानता हूँ क्योंकि बहुत न्यूज़ में रहा है, पूछा जा सकता है इस बार, है ना। तो पेशावर जो है खैबर के सबसे पास में है। मैप देख लो एक बार, तो आपको ये दिख रहा होगा खैबर पास है ना, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ता है, इधर खैबर पास। पेशावर शहर जो है इसके पास है ना, पेशावर शहर, तो ये आपको खैबर पास दिख रहा है इधर, और ये पेशावर है, ये सबसे पास में है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है इस बार। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, इस बार एक सवाल आने के ये चांसेस है, इंदस नदी के किनारे या इंदस नदी के बैंक पर बसे पाकिस्तान के कौन से शहर है ना, पाक सिटीज़ कौन सी हैं। एक ये पॉइंट मेरा नोट कर लीजिए, इनको एक बार प्लीज़ मैप कर लीजिएगा, आप बोलेंगे तो मैं ही करा दूंगा आपको, ठीक है। जैसे देख सकते हो ना, शुक्कुर, मुल्तान, है ना। तो इंदस के किनारे के एक बार सिटीज़ देख लेना, पाकिस्तान की स्पेशली, ठीक है, और इंडिया की देख लेना उधर ऊपर। इंडिया में तो ज़्यादा नहीं मिलेंगी क्योंकि उधर गिलगित बल्तिस्तान में एंटर कर जाएगा, तो पाक की ज़रूर देख लो एक बार, क्योंकि सवाल आने के चांस हैं। अगला है शिव समुद्रम और कल्पक्कम किस लिए महत्वपूर्ण है, शिव समुद्रम और कल्पक्कम। तो अगर आपको पता हो, ये शिव समुद्रम हाइड्रल पावर और कल्पक्कम आपका न्यूक्लियर एनर्जी, इसके लिए फेमस है। और ये है कहाँ पे भाई शिव समुद्रम, ये कौन से राज्य में है, कर्नाटक में है शिव समुद्रम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, और कल्पक्कम की बात करें न्यूक्लियर एनर्जी, ये तमिलनाडु में, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं, मिलान करना है आपको, ये जनजातियाँ और कौन सी जनजाति कौन से राज्य में पाई जाती है। तो थारू, टोडास, संथल, गोंड, इनमें से एक दो तो आपको शायद याद ही होगी भाई, अगर एक भी नहीं याद हो तो समस्या हो जाएगी फिर। तो अगर कोई भी नहीं याद होगी तो टोडा ट्राइब तो आपको याद ही होगी, तमिलनाडु में मिलती, टी से टोडा, टी से तमिलनाडु। और फिर आपका थारू ट्राइब की बात करें उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक। और फिर आती है आपकी गोंड जनजाति, मध्य प्रदेश हो जाएगा, संथल झारखंड में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रख लेना, डी आंसर हो जाना चाहिए इसका। अब 112 में समझिए, बायोस्फीयर रिजर्व है, इनकी मैचिंग करनी है आपको, ठीक है। जैसे नौकरेज, अगस्त मलाई, नंदा देवी, दिहांग दिबांग, इसमें कुछ नहीं पता, नंदा देवी तो आपको पता ही होगा भाई, सी का एक, तो सी का एक दो जगह दिख रहा है आपको, यानी ये ऑप्शन हो गया आपके, सॉरी ये क्यों, ये एक हो गया क्योंकि सी में एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए। और दिहांग दिबांग आपने सुना होगा, नदी भी है, तो ये उधर अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। अगस्ता मलाई केरल हो गया, नौकरेक जो हो गया मेघालय में हो गया, ठीक है। तो यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा 112 का। अगला कह रहा है द अर्ली फार्मिंग साइट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ लेक, है ना, इनमें से कौन झील के किनारे प्रारंभिक कृषि वाला स्थल है, मेहरगढ़, लोहरा देवा, चिरांद या टी नरसीपुर, ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर तो है चिरांद आपका, जो कि बिहार में है, ये झील के किनारे था। बाकी टी नरसीपुर ये कर्नाटक में था आपका, है ना, ये कर्नाटक में है। और लोहरा देवा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में है, संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में। मेहरगढ़ तो बलूचिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में, ठीक है। अगला है चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अ मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ उत्तर प्रदेश इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ये उत्तर प्रदेश के चंदौली में है, चंद्रप्रभा कहाँ है, चंदौली में, ठीक है। अगला कह रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किन राज्यों से पास होती है, ये तो सभी को पता होगा और ये पुराना हो गया, अब इन तरह का सवाल नहीं पूछता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन सिटीज़ से पास होती है ना, सिटीज़ पूछ सकता है, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास कौन कौन से शहर जो है वो स्थित है, इस तरह के सवाल यारों में पूछता है ना। एक बार पर इसको तो देख ही लो, इसमें कौन कौन लोकेटेड है अगर आपको पता हो, मैप दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हो आप, जैसे गुजरात है, राजस्थान है, MP है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ त्रिपुरा और मिजोरम है, ठीक है। और एक ये पॉइंट नोट कर लो भाई, जैसे मतलब कौन कौन से शहर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास लोकेटेड है, ये बहुत पूछता है। तो गुजरात का अहमदाबाद है, राजस्थान का कलिंजर है, राजस्थान का कलिंजर,
एमपी में शाहजहाँपुर, उज्जैन है, भोपाल है, जबलपुर है और शाहदौल है। एमपी का है ना, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, शाहदौल, शाहजहाँपुर। और छत्तीसगढ़ में सोनहट है, अंबिकापुर है, सोनहट और अंबिकापुर। वेस्ट बंगाल का कृष्णानगर और हुगली है, वेस्ट बंगाल में कृष्णानगर, हुगली। झारखंड का रांची है, त्रिपुरा का उदयपुर, मिजोरम का चम्फाई, मिजोरम का चम्फाई। 100% बता रहा हूँ, इस तरह के ही सवाल RO में पूछे जाते हैं। अब वो पुराने हो गए, वो सब SI, NTPC, जूनियर असिस्टेंट, वनडे एग्जाम में पूछता है कौन से राज्य, शहर पूछता है अब, शहर। तो प्लीज़ इसको याद कर लो, अगर मन हो एक सवाल मिल जाएगा, फिर बोलोगे हाँ सर ने सही बता दिया था। स्क्रीनशॉट ले लो, रट लो, जो भी करो। और दूसरा, जो माही रिवर है, माही रिवर, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। माही रिवर है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, 116। अब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा कह रहा है सही मैच नहीं कर रहा है, ये आपको बताना है, ठीक है। जैसे महावीर स्वामी सेंचुरी, ये ललितपुर में है। लाख बहोशी सेंचुरी की बात करें, लाख बहोशी सेंचुरी ये कन्नौज में। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बलरामपुर। और कलमूर सेंचुरी सोनभद्र और मिर्ज़ापुर। तो देखिए यहाँ पे जो किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपका लखीमपुर खीरी में। ये कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में पड़ेगा आपका। बाकी महावीर स्वामी जो अभ्यारण्य है, ललितपुर, लाख बहोशी कन्नौज, किशनपुर हो गया लखीमपुर खीरी, कैमूर हो गया मिर्ज़ापुर सोनभद्र, ठीक है। इसके बाद है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड। इनमें से अंडमान निकोबार का कौन सा द्वीप समूह नहीं है, ये बताना है आपको। तो रूटलैंड आइलैंड, नारकोंडम आइलैंड, बोम्पोका आइलैंड और अमनदीवी आइलैंड। तो ये जो अमनदीवी आइलैंड है, ये लक्षद्वीप का आइलैंड है ना, अंडमान निकोबार का नहीं है, ठीक है। बाकी ये तीनों आपके अंडमान निकोबार के हैं। अगला देख लेते हैं, मिलान करना है आपको। ये मिनरल्स हैं और ये माइंस हैं, ठीक है। मिनरल और माइंस की मैचिंग करनी होगी। तो जैसे कॉपर, आयरन, मैंगनीज, माइका। कॉपर की जो मिनरल्स है ये आपके कहाँ मिलते हैं? तलोजा में मिलते हैं। कॉपर के मिनरल्स तलोजा में, कहाँ पे? तलोजा में पाए जाते हैं। आयरन और आपको बेलाडीला माइन में मिलेगा, आयरन और बेलाडीला में। मैंगनीज माइन बालघाट में मिलती है, मैंगनीज माइन बालघाट में। और माइका आपकी नेल्लौर में मिलती है, ठीक है। माइका नेल्लौर, कॉपर आपकी तलोजा, आयरन हो गई बेलाडीला, मैंगनीज बालघाट। तो यानी 118 का जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 119 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा कथन सही है? रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है, ठीक है। तो इसका कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? रामगंगा रिवर ज्वाइन द गंगा एट कन्नौज। तो ये जो रामगंगा नदी है, कौन सी नदी? रामगंगा नदी, ये गंगा को कन्नौज में ज्वाइन करती है, ये बिल्कुल सही है। बेतवा ज्वाइन करती है यमुना को प्रयागराज में, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि बेतवा यमुना को ज्वाइन करती है हमीरपुर में, ठीक है। जो हमीरपुर है यहाँ पे ज्वाइन करती है बेतवा। तो सिर्फ पहला स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। चलो 120 देख लेते हैं, इसमें से कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? कह रहा है अर्ली मिडीवल सिटीज़ हैं और ये प्रेजेंट स्टेटस ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कोल अलीगढ़, महोत्सव नगर महोबा, महोदयश्री कन्नौज, जिजाक भुक्ति आपका कौसाम्बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो जिजाक भुक्ति रीजन है, कौसाम्बी गलत हो जाएगा, बुंदेलखंड रीजन लगता है MP और UP में जो पड़ता है ना, ललितपुर, महोबा, दतिया ये सब आता था यार, कौसाम्बी नहीं होगा, है ना। कोयल अलीगढ़, ठीक है। महोत्सव नगर महोबा हो गया, महोदयश्री कन्नौज, ठीक है। UP GK का ज्योग्राफी से लिंक करके सवाल पूछा गया है ये। अगला 121 नंबर देख लेते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट। कौन सा सही नहीं है ये बताना। एक सेकेंड, इंग्लिश में थोड़ा यहाँ मिसिंग है कुछ। घटते उत्पादकता के क्रम में, घटते उत्पादकता के क्रम में मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में ना, यानी सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव कौन होगा और सबसे कम प्रोडक्टिव कौन होगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव तो मैनग्रूव्स होते हैं और सबसे कम ओशियन होता है। तो ओशियन लास्ट में दिख रहा है यहाँ और मैनग्रोव दिख रहा है यहाँ, है ना। कौन सा परिक्रम सही है? ये यहाँ पे काट लीजिए इसका, तो C सही हो जाना चाहिए यहाँ पे इसका, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मैनग्रोव की होगी, फिर ग्रासलैंड की, फिर लेक्स की, फिर ओशियन की, ठीक है। अब इसमें मिलान करना है आपको। लाइमस्टोन, कॉपर, बॉक्साइट, मैंगनीज किससे क्या बनता है ना, कौन सी इंडस्ट्री में क्या काम आता है। जैसे लाइमस्टोन सीमेंट इंडस्ट्री के लिए हो जाता है, कॉपर इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिए हो गया, बॉक्साइट एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग, मैंगनीज स्टील, यानी 1 2 3 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है मिट्टी, और कौन सी मिट्टी यानी सॉइल कौन से स्टेट में पाई जाती है, उससे रिलेटेड सवाल है। अलूवियल, ब्लैक, रेड डेजर्ट, बहुत आसान सवाल है। अलूवियल आपको पता है UP बिहार वेस्ट बंगाल वगैरह में पाई जाती है। ब्लैक सॉइल आपको महाराष्ट्र वगैरह में मिल जाएगी, ब्लैक सॉइल, ठीक है। ब्लैक सॉइल कहाँ पे मिल जाएगी? महाराष्ट्र में मिल जाएगी।
रेड सॉइल की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में मिलती है, डेजर्ट सॉइल राजस्थान हो गया। तो सिंपल सा आंसर बी हो जाएगा। फिर कह रहे हैं धूपगढ़ पीक यानी धूपगढ़ चोटी किस नेशनल पार्क या किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? धूपगढ़ पीक। तो धूपगढ़ पीक जो है ये सतपुरा नेशनल पार्क में है। कहाँ पे है? सतपुरा नेशनल पार्क में है धूपगढ़ पीक, एमपी में है ये, ठीक है। कान्हा, बांधवगढ़, माधव ये सभी एमपी में है। निम्नलिखित में से कौन एक पॉलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पॉलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड? टोंगा, तुवालू, तहीती, तिनियान। तो देखिए ये सारे आइलैंड न्यूज़ में भी है, करंट अफेयर्स में मैंने इनको बाकायदा आपको मैप के थ्रू दिखाया है जो अपॉइंटमेंट रिसेंट में हुई है। तो इस तरह के सवाल करंट से ही लिंक करके पूछे जाते हैं, करंट का मैप ज़रूर देख लिया करो जो भी कंट्री न्यूज़ में हो। तो इसका आंसर तो है तिनियान आइलैंड जो कि पॉलिनेशिया का भाग नहीं है, एक बार मैप देख लो। तो ये आपका जो है पॉलिनेशिया है ना, ये मेलेनेशिया है, ये माइक्रोनेशिया है। तिनियान आइलैंड ये है आपका माइक्रोनेशिया ही का पार्ट है ना। तो पॉलिनेशिया का है, देख रहे हो, तुवालू है, टोंगा है ना, ये सब जरूर देख लिया करो। वांताउ है, ये मेलेनेशिया का है। तो रिसेंट में आपने देखा मोदी जी भी इधर गए थे। तो प्लीज़ एक काम कर लो, आज ये वाले मैप को डाउनलोड कर लो, पॉलिनेशिया एशिया वाला, सॉरी पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। इनको 10 मिनट थोड़ा एब्जॉर्व करो अपनी माशूका की तरह, जैसे घूरते हैं उसको बढ़िया एब्जॉर्व करो उसको, है ना। मैप को अपनी माशूका बना लोगे ना तो ज्योग्राफी के कभी कोई सवाल गलत नहीं होंगे, है ना। प्यार करो इससे, लव करो इससे, फालतू के लोगों से नहीं। सोनम ओनम से लव करोगे तो खाई में पड़े मिलोगे, है ना। तो इसलिए इनसे प्यार करो जो आपके जीवन को सुधारेंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 126, निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश इन द वर्ल्ड? तो करंट में इसको अगर देखें तो कौन है? तो प्रेजेंट में भी चाइना ही है, और जब सवाल पूछा गया था तब भी चाइना ही था, ठीक है। अब मेनली बहुत सारी चीज़ों में देखोगे ना, सब में चाइना ही दिखेगा आपको, इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है वो। निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज नोन एज लैंड ऑफ प्रॉमिस? ठीक है, तो लैंड ऑफ प्रॉमिस किसको कहा जाता है? लैंड ऑफ प्रॉमिस कहा जाता है इनमें से मिंदानो को। किसको कहा जाता है? मिंदानो को। तो एक बार इसका मैप भी देख लो। तो ये फिलीपींस का आइलैंड है, देखो मिंदानो आइलैंड, इसको वादे की भूमि कहा जाता है, ठीक है। बाकी ये सुलू सी, सेलेबस सी। चाइना वही ना, मतलब बहुत ज़्यादा आगे हो चुके हैं ये लोग। आप देखेंगे ना, मतलब हर टेक्नोलॉजी में, चाहे ब्रिज बनाना हो, चाहे आपका एग्रीकल्चर हो, मिनरल्स हो, यहाँ पे भारत की जो है ना राजनीति बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब वो देखो, और ऊपर से जो अब नए नए बाबा चल गए वो और ग्लोरीफाई करते हैं। बाबा बनना है ठीक है, प्रेमानंद जैसा कोई नहीं, उनको देखो ना, उनको कोई मतलब नहीं नेता नगरी से, आप क्या हो क्या नहीं, कोई मतलब नहीं। बाकी अब चाहे वो किसी के सेंटिमेंट हो सकता है, मुझे बागेश्वर बाबा हो, चाहे एक वो कोई बाबा है, वो शायद शिव पुराण सुनाते हैं, वो कह रहे हैं कि अमित शाह शिव जी का अवतार है, वो शिव जी का रूप है। बताओ यार क्या है यार, भगवान कहाँ महादेव और कहाँ ये हैं, उनके मतलब बाल के भी बराबर नहीं होंगे। भगवानों से तुलना नेताओं की करें, ऐसे बाबाओं को ही बाइकआउट करना चाहिए। पब्लिक को ऐसा बेवकूफ़ बना के खुद देखो बिलीनियर बने पड़े हैं। तो खैर इन सब चीज़ों पे सरकार भी नहीं करेगी ना, क्योंकि सरकार को प्रमोट करते हैं लोग। चलो अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? तो इनमें से कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? जैसे अंटीगुआ और बारबूडा, इसकी कैपिटल है सेंट जॉन। डोमिनिशिया सेंट डोमिनिगो, एल सेल्वाडोर सैन सेल्वाडोर, बहामास नसाउ। तो आसान था यार, डोमिनिशिया जो है इसकी कैपिटल क्या है? रोसेओ, ठीक है। अब देखिए कंट्री कैपिटल से एक सवाल फिक्स है, और वो कहाँ से पूछा जाता है? जो कंट्री न्यूज़ में रहती है। तो न्यूज़ में मैंने जितने भी आपको इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट बताए ना, अपॉइंटमेंट में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, है ना, चाहे वो ट्रिनिडाड टोबैगो, ये सब जो भी छोटी छोटी कंट्रीज़ होती हैं, उनकी कैपिटल पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब जैसे रिसेंट में आप देख रहे होगे टर्की वर्की बहुत न्यूज़ में है। सिप्रस चले गए हैं हमारे वो मतलब मोदी जी, सिप्रस उसकी राजधानी पूछ सकता है, सिप्रस की, जैसे निकोशिया होती है सिप्रस की राजधानी, है ना। तो जो कंट्री न्यूज़ में हो ना उसी के कैपिटल देख लिया करो, सारे नहीं करने, सारे करना ठीक भी नहीं है, जो न्यूज़ में बस उसको कर लो। तो डोमिनिशिया की है आपकी रोसेओ, बाकी ये सारे सही मैच कर रहे हैं। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको, क्रॉप और कंट्री के उसमें। रबर थाईलैंड, कॉफ़ी मंगोलिया, ऑलिव स्पेन, शुगर केन ब्राज़ील। तो साफ दिख रहा है मंगोलिया में, यहाँ जो है चाइना के पास इधर ठंडा रीजन है, इधर ऊपर डेजर्टी एरिया, यहाँ पे कहाँ कॉफ़ी होगी, है ना, ये अफ्रीका वगैरह में ज़्यादा हो जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा। ऑलिव स्पेन ये पूरा सही है। निम्नलिखित में से किस देश में उसकी ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत यानी हाइड्रो पावर से बनाते हैं हम लोग, 99% एनर्जी? तो ये है आपका नॉर्वे। क्या है? नॉर्वे। अगला कह रहे हैं इनमें से कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है हॉट स्प्रिंग और स्टेट के टर्म्स में?
हिमाचल प्रदेश में मणिकरण हॉट स्प्रिंग, उड़ीसा में तप्ता पानी हॉट स्प्रिंग, महाराष्ट्र में वजेश्वरी और गुजरात में नारायणी। तो ये गलत हो जाएगा। नारायणी जो है ये नेपाल में है, एक हॉट स्प्रिंग नारायणी नेपाल में है। बाकी वजेश्वरी महाराष्ट्र, तप्ता पानी उड़ीसा, मणिकरण हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन स्टील प्लांट इज नॉट लोकेटेड ऑन अ रिवर साइड? भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर या भद्रावती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भिलाई पावर प्लांट। कौन सा? भिलाई पावर प्लांट। और बोकारो ये कौन सी नदी के किनारे है? ये कोनार रिवर के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? कोनार रिवर के किनारे। जमशेदपुर जो है वो सुबर्णरेखा नदी के किनारे हो जाएगा, सुबर्णरेखा। भद्रावती नदी के किनारे ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये वही भद्रा रिवर, ठीक है, और ये सुबर्णरेखा और ये कोनार रिवर। तमरिया जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तमरिया जनजाति कह रहे हैं, तो ये कहाँ पाई जाएगी? तमरिया ट्राइब झारखंड में पाई जाती है। तमरिया ट्राइब कहाँ पे? झारखंड में। तो ट्राइब से रिलेटेड सवाल को ज़रूर कर लेना, मतलब ट्राइब्स को इंडिया की और यूपी की ज़रूर देख लेना, इनसे सवाल बहुत आता है। चलो अगले सवाल पे मूव करते हैं। 134 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया? कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलार लेक है। कौन सी है? वुलार लेक, जम्मू एंड कश्मीर में है जो। इसके बाद अगला है विच वन इज ऑड अमंग द फॉलोइंग ग्रुप? निम्नलिखित समूह में से कौन थोड़ा अलग दिख रहा है आपको? टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क या बीजिंग? तो ये रीजनिंग के टर्म में कह सकते हो, एक सवाल है ना। बाकी देखो टोक्यो है, लंदन है, बीजिंग, ये सब कैपिटल है। न्यूयॉर्क जो है ये कैपिटल नहीं है, तो ये अलग हो गया भाई, ये शहर एक। किम्बरले पठार किस देश में है भाई? किम्बरले प्लेट्यू जो है कहाँ पे है? किम्बरले प्लेट्यू बहुत ही फेमस है, किम्बरले प्लेट्यू ये है ऑस्ट्रेलिया में। किम्बरले प्लेट्यू कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद मैचिंग करनी है नेम ऑफ सिटी और इंडस्ट्री। ठीक है, नेम ऑफ सिटी और इंडस्ट्री पे बेस्ड सवाल है, जैसे पिट्सबर्ग, लेनिनग्राड, हवाना, मैनचेस्टर। तो पिट्सबर्ग आयरन और स्टील इंडस्ट्री है। पिट्सबर्ग क्या है? आयरन स्टील इंडस्ट्री है यूएस की। और लेनिनग्राड की बात करें, ये शिप बिल्डिंग है, शिप बिल्डिंग। हवाना की बात करी जाए अगर, तो ये शिगार के लिए बहुत फेमस है हवाना। और आपका मैनचेस्टर, तो ये कॉटन टेक्सटाइल वगैरह हो गया यूके में जो है। ठीक है, तो 137 का सी हो जाएगा। अगला है कौन सा सही सुमेलित नहीं? कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इंडियन ग्रासलैंड फॉर्डर रिसर्च यानी भारतीय घास स्थल एवं चारा अनुसंधान झांसी, दलहन अनुसंधान अभी बताया था कानपुर, गन्ना अनुसंधान संस्थान कह रहा लखनऊ, और नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट मेरठ यानी शर्करा अनुसंधान मेरठ। तो ये गलत हो जाएगा। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पे है? ये आपका कानपुर में ही है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? कानपुर में। अगला देख लेते हैं। इन द वर्ल्ड विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर इज वेल डेवलप इन द? विश्व में अंगूर की खेती, बागवानी और जो कोष कीट है, इसका कहाँ पे अच्छा डेवलपमेंट हो जाता है? तो बहुत ही आसान है ये। इसका आपने मेडिटेरेनियन रीजन सुना होगा जो है ना, सबसे ज़्यादा वाइन इंडस्ट्री है भूमध्य सागर में ही किनारे, जो फ्रांस है यहाँ पे अच्छी खेती होती है इन सब की, अंगूर वगैरह की। तो वाइन इंडस्ट्री वगैरह फ्रांस वगैरह में काफ़ी है। ठीक है, तो मेडिटेरेनियन रीजन। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है, ये बताना है आपको। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, 5th लार्जेस्ट कंट्री है। ये 2.4% लैंड ऑक्यूपाई कर रखा है पूरी दुनिया का। और पूरा भारत जो है वो ट्रॉपिक जोन में आता है। और 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्जिट्यूड यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन ईस्ट, मतलब टाइम जोन भारत का। तो कौन सा यहाँ पे सही होगा? देखिए भारत 5th नहीं, आपको पता होगा भारत 7th कंट्री आता है। सबसे बड़ा रशिया, कनाडा, यूएस, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया आता है। 7वें नंबर पे आता है ना। 2.4% लैंड ऑक्यूपाई करी, ये सही है। पूरा भारत ट्रॉपिकल जोन में आ जाता है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत आपको पता है भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है बीच से, है ना। तो पूरा ट्रॉपिकल जोन में नहीं आता, ऊपर का टेम्परेट में आ जाता है। और 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट ये टाइम जोन है, ये बिल्कुल सही है। यानी 2 और 4 सही हो जाएगा। ठीक है, 2 और 4 सही है यहाँ पे। अगला देख लेते हैं, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो इसको भी उत्तर आप ही दीजिएगा, ये आपको मैं बता चुका हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ये सवाल है जो ROARO में इस साल आने के चांसेस हैं। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन, इनमें से कौन कर्क रेखा से सबसे पास होगा? तभी मैं बोल रहा था मैप देखना पड़ेगा आपको। क्या देखना पड़ेगा? मैप देखना पड़ेगा। तो इनमें से सबसे पास है आपका गांधीनगर। सबसे पास कौन सा है? गांधीनगर।
अगला देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट लाई नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये देखो मैप बेस्ड सवाल है कि नहीं, अगर मैप है नहीं देखा होगा तो कहाँ से कर पाओगे। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, उसके नॉर्थ में कौन है, झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में। तो मैप देखा होगा तभी बता पाओगे, तो मणिपुर हो जाएगा भाई, है ना भाई। उधर पता है अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, फिर इधर आपका त्रिपुरा आ जाता है, मेघालय, असम, है ना। मैप ज़रूर देखा करो। कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट है, फिर से वही सवाल है। विच सिटीज़ क्लोजेस्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन, वाराणसी। इनमें से कौन सा होगा सही, तो इनमें से अगर आप देखोगे तो जबलपुर आ जाएगा, है ना। इनमें से क्या हो जाएगा, जबलपुर। एक बार प्लीज़ मैप देख डालिएगा, नियरेस्ट सिटीज़ सारी, जबलपुर हो जाएगा, ठीक है। चाहे तो गूगल करके गूगल मैप से देख लेना एक बार। चलो अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय मानक समय के यामी उत्तर पर अर्धरात्रि है, यानी ये जो भारत की इंडियन स्टैंडर्ड लाइन जहाँ से पास होती है टाइम मेरिडियन, वहाँ पे अर्धरात्रि है, यानी सुबह का 12 बजे, रात का 12 बज रहा है मतलब, ठीक है। और एक स्थान है जहाँ पे 6 बजता है, कहीं कहीं पे क्या है, सुबह का 6 बज रहा है। अब मैंने इसको इसी तरफ क्यों करा, क्योंकि सुबह का 6 बज रहा है ना। अब सुबह का 6 बजने का मतलब क्या हुआ, यानी वो इससे आगे है, क्योंकि इधर जाने पे, ईस्ट की तरफ जाने पे टाइम बढ़ता है, वेस्ट की तरफ जाने पे टाइम माइनस होता है। अगर शाम 6 बजता तो मैं इधर करता उसको, तो यहाँ सुबह 6 बज रहा है। अब देखो हम लोग जैसे ही 15 डिग्री मूव करते हैं टाइम 1 घंटा बढ़ जाता है, इतना याद रखो। हर 15 डिग्री मूव करने पे समय 1 घंटा बढ़ता है। तो यहाँ अंतर कितना आ रहा है 12 और 6 के बीच में, 6 घंटे का। यानी हम लोग 90 डिग्री मूव करें, कितना मूव करें, 90 डिग्री। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की मेरिडियन है कितनी, 82 डिग्री 30 मिनट होती है ना। हम लोग 82 30 में हैं और यहाँ से 90 मूव कर गए, ऐड कर दो भाई, तो 172 30 ईस्ट आ जाएगा, ठीक है। सिंपल होता है ये। अगला है गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित जो है, उसमें कितने समय का अंतराल होता है। तो भाई गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे कितना अंतर है, 2 घंटे का। क्यों, क्योंकि लैटीट्यूड में 30 डिग्री का अंतर है, और अभी आपको बताया 15 डिग्री में 1 घंटे आगे होता है, तो 30 डिग्री में 2 घंटे आगे हो जाएगा, ठीक है। अब अगला कह रहा है कि व्हेन इट इज़ नून एट इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, यानी ये जो भारत की मेरिडियन है, कितनी है भारत की मेरिडियन, पहले तो ये आपको याद हो, है ना, 82.30 होती है, यानी 82 डिग्री 30 मिनट है। और यहाँ से 120 डिग्री ईस्ट, 120 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड, तो 120 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड पे क्या समय हो रहा होगा, अगर यहाँ दोपहर का 12 बजा है, तो दोपहर का 12 बजा, ये 82 है, 120, यहाँ पे पहले अंतर देखो कितने का है, 120 में 82.30 हटाओगे तो 37.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 37.5 आ जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया था 15 डिग्री में 1 घंटा बढ़ता है, 15 डिग्री में 1 घंटा, या मिनट में निकाल लो, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा, 60/15, यानी 1 डिग्री में 4 मिनट बढ़ेगा, तो 37.5 डिग्री में कितने मिनट बढ़ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 150 मिनट। 150 मिनट का मतलब हो गया 2.5 घंटा, तो 12 बज रहा था, 2.5 घंटे और ऐड कर दो, 2.5 बज जाएगा भाई, सिंपल, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कमेंट बताना, इसको मैं टाइम को अलग से पढ़ा दूंगा आपको, बहुत सिंपल होता है ये। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू, भारतीय मानक समय की जो यामी उत्तर है वो कहाँ से नहीं गुजरती है। तो आप देख सकते हो इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम मेरिडियन है कहाँ कहाँ से पास होती है, तो उत्तर प्रदेश है भाई, और यूपी में भी स्पेशली मिर्ज़ापुर, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है ना। कौन कौन सा, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो महाराष्ट्र से नहीं जाएगी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्जिट्यूड इज नोन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो अभी बताया ना 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को बोलेंगे स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है। चलो, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किसके समीप से लिया जाता है, इलाहाबाद, नैनी, लखनऊ, मेरठ या मुजफ्फरनगर। तो देखिए जब मिर्ज़ापुर ऑप्शन में ना हो तो आप इलाहाबाद का नैनी ले लेंगे, ठीक है, इसको ले सकते हैं। कह रहे हैं इफ़ सन राइजेस एट तिरप इन अरुणाचल प्रदेश सुबह 5 बजे, अगर सुबह 5 बजे सूरज निकल रहा है अरुणाचल प्रदेश में, तो देन व्हाट टाइम इंडियन स्टैंडर्ड सन राइजेस इन कांडला गुजरात, गुजरात में कब निकलेगा। तो अभी बताया था 2 घंटे का अंतराल होता है भाई, अगर यहाँ सुबह 5 बजे निकल रहा है तो यहाँ सुबह 7 बजे निकलेगा, है ना, 2 घंटे का अंतराल होता है। वेयर इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लोकेटेड, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे लोकेटेड है। तो इंदिरा पॉइंट आपको मैंने बताया था, इंदिरा पॉइंट जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो ग्रेट निकोबार में लोकेटेड है। कहाँ है, ग्रेट निकोबार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश। अब जो ये आपका बांग्लादेश है वो किससे बॉर्डर शेयर नहीं करता है, कह रहा है इनमें से। तो बहुत ही आसान है दोस्तों,
मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम से करता है। मणिपुर से बॉर्डर शेयर नहीं करेगा। मणिपुर से एक बार चाहे मैप देख लो तो बांग्लादेश देख सकते हो आप, वेस्ट बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है। मणिपुर से यहाँ आपको करता नहीं दिखेगा, ठीक है। ऐसे म्यांमार का अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अगला देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव कॉमन बॉर्डर विथ म्यांमार। तो म्यांमार का मैंने अभी आपको दिखा दिया, देखिए अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड करेगा, असम नहीं करेगा भाई ना। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये लोग करते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इंडिया स्टेट शेयर इट्स बाउंड्री विद पाकिस्तान। अब ये तो सभी को पता होगा भाई कि पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं। तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म इट्स बाउंड्री विथ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश इनमें से किससे बॉर्डर शेयर नहीं करता, अभी बताया, इसका उत्तर आप दे दीजिए। द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान डिमार्केटेड बाय इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइन है क्या नाम है उसका, तो मैकमोहन लाइन, रेमैग्नी कोड, रैटक्लिफ या डोरंट। तो इसको बोला जाएगा रैटक्लिफ लाइन। क्या बोलते हैं, रैटक्लिफ लाइन। और मैगिनोट लाइन अगर पूछ ले तो ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में, जर्मनी एंड फ्रांस, ठीक है। मैकमोहन आपको पता है इंडिया चाइना के बीच में आ जाती है, इंडिया चाइना। डोरंट लाइन तब था भाई अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में, है ना। डोरंट लाइन अफगानिस्तान पाकिस्तान, मतलब पहले तो अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में था, अब तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में ही लाई करेगा वो। अगला देखते हैं, कह रहा है मैकमोहन लाइन किसके बीच में है, तो अभी बताया ना, इंडिया चाइना के बीच में हो जाएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ एन इंटरनेशनल बाउंड्री ऑन इट्स 3 साइड। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी है भाई, तो यह है त्रिपुरा। 3 तरफ से जो है वो बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश से, ठीक है। फिर कह रहा है भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड ने अपने स्थान में बदलाव किया, यानी पैलियोमैग्नेटिक रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम इंडियन इंडिकेट दैट इन द पास्ट इंडियन लैंड मास हैज़ मूव्ड। इंडिया कहाँ मूव करा है, तो आप देख रहे हो ना, हिमालय इस तरफ है ना। क्यों बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि प्लेट इधर ही खसक रही है, तो नॉर्थवर्ड मूव करा है। कहाँ पे मूव करा है, नॉर्थवर्ड मूव करा है हमने, उत्तर की तरफ। अगला असर्शन रीजन पे बेस्ड सवाल है, कह रहे हैं ऑल रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालय आर पीरियड, यानी हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सततवाहिनी यानी बारहमासी पानी रहता है। कारण हिमालय रिसीव मच ऑफ देयर प्रेसिपिटेशन फ्रॉम साउथ वेस्टर्न मानसून। तो ये भी ठीक है कि हिमालय को साउथ वेस्ट मानसून से पानी मिलता है, पर पानी मिलता है साउथ वेस्ट से, इसलिए वो थोड़ी भरी रहती हैं साल भर भरी रहती, क्योंकि ग्लेशियर उनका ओरिजिन है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, पर ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। द फ्लैट प्लेन अलॉन्ग द सब हिमालयन रीजन इन नॉर्थ इंडिया आर कॉल्ड। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं भाई, तो इसको हम लोग कहते हैं भाबर प्लेन, है ना। जो फ्लैट प्लेन है सब हिमालयन रीजन पे, उसको भाबर प्लेन कहा जाता है। साउथ ऑफ शिवालिक रॉक सीरीज भाबर रीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में जो भाबर क्षेत्र है वो किसका उदाहरण है, गिरपद की स्थिति का, पीडमोंट सिचुएशन का, यानी चल सकते हैं वो उस पर हम, है ना। पीडमोंट आप देखोगे बड़े बड़े पत्थर ऐसे मिलते हैं, पीडमोंट सिचुएशन, गिरिपद स्थिति। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इन इंडिया इज द लेटेस्ट वन। कौन से चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, तो कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में सबसे नई है, तो गोंडवाना रॉक सिस्टम। कौन सा, गोंडवाना रॉक सिस्टम सबसे नया है, ठीक है। धारवाड़ पुराना ही है। और अगला देख लेते हैं, कंपेयर टू ईस्टर्न हिमालयाज द हाइट ऑफ ट्री लाइन इन वेस्टर्न हिमालयाज, यानी पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई जो है पश्चिम हिमालय में कितना होता है, मतलब ट्री लाइन ईस्टर्न हिमालय में वेस्टर्न हिमालय की तुलना में कम होगा, ज़्यादा होगा, या कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। तो देखिए कम होता है, क्या होता है, कम होता है। अगला देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट लाई अलोंग द पटकाई हिल्स। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों में नहीं आता है, तो कौन सा पटकाई पहाड़ियों में नहीं आएगा भाई, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये आएंगे। त्रिपुरा नहीं आता है ना। पटकाई हिल्स में कौन आता है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। पीर पंजाल रेंज कहाँ पे भाई, तो ये सबको पता होगा, जम्मू कश्मीर में आती है पीर पंजाल रेंज। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अक्साई चीन रीजन, तो काराकोरम, शिवालिक, कश्मीर, लद्दाख। अक्साई चीन का भाग कौन सा है इनमें से, तो लद्दाख प्लेट्यू हो जाएगा इसका, है ना। लद्दाख प्लेट्यू जो है अक्साई चीन का भाग हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन सिस्टम ऑफ इंडिया इज ओल्डेस्ट,
तो ये तो सभी को पता होगा, अरावली सबसे पुराने पर्वत हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ रेसिड्यूअल माउंटेन? अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण कौन है इनमें से? अरावली, एटना, किलिमंजारो, हिमालय। तो रेसिड्यूअल पर्वत कौन से हैं? यही जो सबसे पुराने हैं। अरावली जो है सबसे रेसिड्यूअल पर्वत हैं और पुराने भी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? तो दक्षिण भारत की पूरे सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। कौन सी है? अनाईमुडी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन पेनिनसुला, यानी ये वाली बात कर रहा है इंडियन पेनिनसुला की, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी इंडियन पेनिनसुला की? तो अनाईमुडी ही होगी। ठीक है, तो ये दोनों सेम ही है। दक्षिण इंडिया पूछे, पेनिनसुलर इंडिया, अनाईमुडी ही बताओगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिचुएटेड बिटवीन नर्मदा एंड तापी? तो नर्मदा और तापी, इनके बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला आती है, ये आपको बताना है। देखिए, विंध्यास और ये है सतपुड़ा, ये विंध्यास, ये सतपुड़ा, बीच में नर्मदा बहती है। अब नर्मदा ये है और तापी ये है, इसके बीच में सतपुड़ा रेंज हो जाएगी। ठीक है, सतपुड़ा रेंज हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग लाई एट जंक्शन ऑफ कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु? यानी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के मिलन स्थल पर कौन सी पहाड़ी है? तो बहुत ही फेमस नीलगिरी पहाड़ी है। कौन सी है? नीलगिरी पहाड़ी है। ठीक है, अब कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट पोजिशनल सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग हिल फ्रॉम द कोड बिलो, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर इन पहाड़ियों को लगाना है। नागा हिल्स, पीर पंजाल, कैमूर, सतमाला। तो आसान है, थोड़ा सा अगर दिमाग इसमें लगाया जाए तो प्रश्न आसानी से हो सकता है कि सबसे नॉर्थ में कौन सी आएगी भाई? पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर में है पीर पंजाल, तो सबसे नॉर्थ का ऑप्शन 3 में यही दिख रहा है हमको, यानी ये आंसर हो गया भाई, यही आंसर हो गया, सिंपल। और सबसे नीचे कौन सी हिल्स आती है भाई? सतमाला हिल्स आएगी, सतमाला हिल जो महाराष्ट्र में पड़ेगी, सतमाला हिल्स। फिर कैमूर हिल्स आती है, उसके ऊपर कैमूर हिल्स आ जाएगी, और फिर नागा हिल्स इधर, और जम्मू कश्मीर। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई इन महाराष्ट्र? इनमें से कौन महाराष्ट्र में नहीं है? बालघाट, हरिश्चंद्र, मांडव या सतमाला हिल्स? तो देखिए, मांडव हिल्स ये एमपी में है, बाकी ये तीनों महाराष्ट्र में हो जाएंगे। ठीक है, मांडव हिल्स एमपी में होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 178। निम्नलिखित में से कौन सा योग में सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? जो गरजट हिल्स है उड़ीसा, मांडव हिल्स महाराष्ट्र, नल्ला मल्ला हिल्स आंध्र प्रदेश, शेवरॉय हिल्स तमिलनाडु। तो बेहद आसान हो गया आपके लिए, तो क्योंकि अभी बताया मैंने मांडव हिल्स कहाँ पे है? एमपी में है। गरजट उड़ीसा है, नल्ला मल्ला आंध्र प्रदेश, शेवरॉय तमिलनाडु। फिर कह रहे द रिवर सिचुएटेड अलॉन्ग द बॉर्डर बिटवीन यूएस एंड मैक्सिको। तो यूएस और मैक्सिको, इसके बीच में बॉर्डर में कौन सी नदी बहती है? तो बहुत फेमस, इसके बीच में कौन सी नदी बहती है? तो इसके बीच में बहेगी आपकी रियो ग्रांडे नदी। यूएस और मैक्सिको के बॉर्डर पे बहती है रियो ग्रांडे। फर्स्ट इंडियन वुमेन हु वाज सक्सेसफुली इन क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट? प्रथम भारतीय नारी कौन थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई थी? तो प्रथम भारतीय नारी कौन थी भाई? तो ये थी बछेंद्री पाल। कौन थी? बछेंद्री पाल। ठीक है, फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट माउंटेन पीक? सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है? एवरेस्ट, सियाचिन, K2, करगिल में। तो ये तो भैया सभी को पता होगा, माउंट एवरेस्ट, सियाचिन, K2 और करगिल। इसमें भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछेगा तो K2 बता सकते हो आप, है ना, पर पीओके में आते हैं, क्योंकि एवरेस्ट तो भाई नेपाली में है पूरा, तो K2 कह सकते हो आप। अगला देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिमालय पीक इन डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट? यानी हिमालय की चोटी में पूर्व से पश्चिम की दिशा में सही क्रम क्या होगा? ये हिमालय की पर्वतों को आपको लगाना है। इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं अक्सर, तो लगाइए, देखिए, पढ़िए एक बार इसको, कोशिश करिए। धौलागिरी, कंचनजंगा, मंकालू, माउंट एवरेस्ट। नामचा बरवा, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट। मकालू, धौलागिरी, कुमाऊं, नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। तो हमें कहाँ चलना है? ईस्ट टू वेस्ट। तो भाई सबसे अरुणाचल प्रदेश में आता है नामचा बरवा, फिर कंचनजंगा सिक्किम में आएगा, माउंट एवरेस्ट नेपाल में, नंदा देवी उत्तराखंड में। ऑप्शन डी हो जाना चाहिए इसका। ठीक है, तो 182 का डी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया? अब इनमें से भारत में कौन सा लोकेटेड नहीं है ये बताना है। गोसाई थान, कामेट, नंदा देवी या त्रिशूल? तो आसान हो गया, गोसाई थान, ये चाइना में है, बाकी ये तीनों इंडिया में हो जाएंगे। इन विच स्टेट इज नेलांग वैली लोकेटेड? नेलांग वैली कहाँ है? नेलांग घाटी, घूमने भी गए होगे शायद आप, बहुत खूबसूरत है नेलांग घाटी, उत्तराखंड में है नेलांग घाटी। ठीक है, उत्तराखंड में है नेलांग घाटी। अगला देख लेते हैं। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है?
चांगला पास जम्मू कश्मीर, रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, सेला पास उत्तराखंड। तो सेला पास भी अरुणाचल प्रदेश में ही है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। सेला पास भी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच, फिर से कह रहे हैं पासेज है, कौन सा सही मैच नहीं कर रहे बताना है आपको। बोमडीला पास अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, बोरघाट हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। तो बहुत ही आसान है ये, तो बहुत 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 ज़्यादा आसान। तो कौन सा गलत है? ये बोरघाट पास जो है ये हिमाचल में ना होकर ये महाराष्ट्र में, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है इनमें से, ये आपको बताना है। शिवकीला पास हिमाचल प्रदेश, लीपू लेक उत्तर प्रदेश, नाथुला सिक्किम, जोजिला कश्मीर। तो लीपू लेक उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में पड़ेगा लीपू लेक। बाकी ये तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। 188 देख लेते हैं। थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज द वे टू ले, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर ले जाने का रास्ता है। तो किससे होकर ले जाने का रास्ता पड़ता है इनमें से? तो जोजिला पास जो है ये ले को कनेक्ट करता है, ठीक है, जोजिला पास, ठीक है। इन विच स्टेट इज नाथुला पास लोकेटेड, बहुत ही आसान, अभी बताया मैंने आपको। नाथुला पास कहाँ है? सिक्किम में है, ठीक है। नाथुला पास कहाँ है? सिक्किम में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पासेज इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में कौन सा पास लोकेटेड इनमें से? जलेपला, लीपू लेक, नाथुला या शिवकीला। तो उत्तराखंड में हो जाएगा आपका लीपू लेक पास, ठीक है। और जलेपला ये आपका सिक्किम में है। जलेपला कहाँ है? सिक्किम में। नाथुला भी आपका कहाँ पे हो जाएगा? सिक्किम में हो जाएगा। शिवकीला हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट ग्लेशियर, इनमें से सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा होगा इनमें से? कंचनजंगा, रुंदुंग, गंगोत्री या केदारनाथ में? तो इनमें सबसे बड़ा है गंगोत्री, ठीक है। इसके बाद कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट ग्लेशियर, निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद होगा इनमें से? तो लार्जेस्ट ग्लेशियर इनमें से होगा कौन? सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा हो जाएगा? सियाचिन। तो एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ आपसे, नहीं करा है तो पॉइंट नोट कर लो, ग्लेशियर को देख लेना एक बार, ठीक है। टॉप 10 ग्लेशियर देख लोगे, बहुत है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, नहीं तो मैं ही करा दूंगा। चौराबाड़ी ग्लेशियर आपने देखा होगा, जहाँ पे उत्तराखंड में त्रासदी भी आई थी 2013 में। ये चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है ये कहाँ पे है? केदारनाथ के नॉर्थ में। केदारनाथ मंदिर है, ऊपर है इधर पीछे, यहीं से भीमशिला गिरा था फिर, जिसने मंदिर को बचाया। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज लोकेटेड इन कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड। तो ये तो यूके पीएससी में पूछा जा सकता है, यूपी के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। हिस्पर, जेमू, मिलम, रूपल। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कौन सा है? तो मिलाम है ना, मिलाम है, ठीक है। पर उत्तराखंड न्यूज़ में चल रहा है, तो हो सकता है पूछा जाए भाई कुमाऊं रीजन न्यूज़ में है क्योंकि, तो देख लेना एक बार। वाई इज धनबाद मोस्ट डेंसली इनहेबिटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? क्या कारण है भाई? तो यहाँ पे कारण है खनन उद्योग का विकास, औद्योगिकरण, डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये सबसे मेजर कारण है ना, यहाँ से रोजगार मिल जाता है लोगों को। अगला है जो दंडकर्ण्या क्षेत्र कहाँ पे है भाई? दंडकर्ण्या क्षेत्र, तो दंडकर्ण्या क्षेत्र कहाँ पे आता है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आता है। दंडकर्ण्या क्षेत्र कहाँ पे आता है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। अगला है द लिमिट ऑफ द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया एक्सटेंड अप टू। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है, तो जो भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र है इसका विस्तार कहाँ तक है? तो टेरिटोरियल वाटर ये 12 नॉटिकल माइल्स तक जाता है। कहाँ तक? 12 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है। अगला देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्गेस्ट सी कोस्ट। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है? तो समुद्री तट की लंबाई भी अब बढ़ चुकी है, एनसीईआरटीज़ वगैरह में अपडेट नहीं करा गया है। तो सबसे लंबा तट इनमें से किसका है? गुजरात का हो जाएगा भाई, बेहद आसान, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। ये मैचिंग करनी है आपको, सी बीच है और स्टेट। सी बीच ज़रूर देखना, क्यों मैं कह रहा हूँ सी बीच, जिसको ब्लू फ्लैग मिला हो स्पेशली, है ना, वही पूछे जाते हैं। ये जो पूछेंगे ना इनको ब्लू फ्लैग ही मिला होगा, इसलिए न्यूज़ में थे, इसलिए वही पूछे जाएंगे। तो दीघा, गोपालपुर, कलमगुट और मरीना। तो कुछ नहीं पता होगा, कलमगुट बीच तो सुना ही होगा एग्जाम मतलब न्यूज़ में आपने कभी। तो कलमगुट बीच आपका कहाँ पड़ता है? गोवा में पड़ता है भाई। सी में 4 कहाँ दिख रहा है? 2 जगह दिख रहा है, तो ये 2 ऑप्शन तो गलत हो गए। अब इनमें से एक आपको और पता होना चाहिए, जैसे मरीना ही सोच लो भाई, मरीना बीच कहाँ पे है? तो मरीना बीच आपका जो पड़ेगा तमिलनाडु में पड़ेगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 199 का क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। दीघा बीच की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल हो जाएगा, और गोपालपुर जो है उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। देख लेना, जो न्यूज़ में हो ब्लू फ्लैग मिले उनको ज़रूर देख लेना।
चलिए अंतिम सवाल आज का देख लेते हैं, फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर कल से करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड बिटवीन कृष्णा डेल्टा एंड केप कॉमरिन? भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा और केप कॉमरिन इनके बीच में आता है? तो केप कॉमरिन कृष्णा डेल्टा के बीच में आती है कोरोमंडल कोस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से करिएगा। आई होप आपको बढ़िया मज़ा आया। दूसरा लेक्चर है, कल का लेक्चर नहीं देखा तो उसको भी देखिए, पूरी ज्योग्राफी आपकी कवर हो जाएगी इससे।